मैं आपके पास एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं पर उसको डिले करता जाते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में चले जाते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन का सबसे अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, अगर आप इसको अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहते हैं, डू इट नाउ। फर्स्ट स्टेप, डू इट नाउ मीन्स आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो आप उसी टाइम ही ख़त्म कर दीजिए। लेट अस सपोज यू आर थिंकिंग टू कॉल समबडी और आप सोच रहे हो कल करेंगे, सुबह करेंगे, कल शाम को करेंगे, तो प्रोकास्टिनेट हो रहा है, राइट। तो आप जस्ट उसको लिख लीजिए, डू इट नाउ, डू इट नाउ। आप अपने घर में हमेशा चिपका के रख लीजिए, डू इट नाउ। इट इज़ अ फैंटास्टिक स्टेप। सेकेंड स्टेप, अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, जैसे लेट अस सपोज आपको पढ़ाई करना है और आपने सोचा है 5 घंटे में पढ़ाई करूँगी। अब 5 घंटे लगातार पढ़ाई करना इट्स नॉट ईजी, तो उसी चीज़ को हम टाइम डिवाइड करके करेंगे। जैसे लेट अस सपोज मैं नॉर्मली जब भी टाइम टेबल बनाती हूँ, अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं 1 घंटे का टाइम टेबल बनाती हूँ कि मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगी और फिर थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, 1 घंटा पढ़ाई करूँगी फिर ब्रेक लूँगी। इस तरह से आप अपने टाइम को अगर डिवाइड कर देते हो तो इट हेल्प्स यू। थर्ड स्टेप, जब भी आप कुछ कर रहे हो, मेक इट अलार्म। आप एक अलार्म के साथ बैठिए। जैसे लेट अस सपोज मैंने सोचा है कि मुझे एक सर्टेन बुक पढ़नी है और वो मैं 1 घंटे में पढ़ूंगी, और अगर मैंने सोचा है तो उसका मैं अलार्म लगा लूँगी, और वो अलार्म का मोबाइल मेरे दूसरे रूम में होगा, और वो किसी कॉल के लिए एरोप्लेन मोड हो जाएगा, और मेरा लैपटॉप वहाँ नहीं होगा। क्योंकि मैनी टाइम्स क्या होता है कि हमारा उसी टाइम एक फ़ोन आ जाएगा या उसी टाइम एक मैसेज का बज जाएगा। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू नो डूइंग समथिंग। तो उस टाइम अपना मोबाइल, लैपटॉप, और आसपास अगर बच्चे आ सकते हैं तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो दैट रियली हेल्प्स। और अगर आपने थर्ड स्टेप, अगर आपने अपनी कोई टास्क को डिफाइन किया है कि आपने सोचा है कि आप ये बुक कंप्लीट करोगे, तो यू हैव टू गिव रिवार्ड्स टू योरसेल्फ। सो डू अ टास्क, finish that task and give rewards to yourself. It gives you different accomplishment to you that you have completed something. Fourth step, most important is, जब भी आपको कुछ करना है आप लिख लो। अब इट्स हियर, नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ अर्जेंट पे आ गई, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है रास्ते में, तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको गाड़ी को शोरूम पहुंचाना पड़ेगा। बट आपकी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, पर कभी कभार रुक जाती है, पर इतना परेशान भी नहीं कर रही है। बट आपका सर्विसिंग का टाइम आ गया है, वो इम्पॉर्टेंट आ गया बट नॉट अर्जेंट, तो आप क्या करते हो, अगेन प्रोकास्टिनेट करते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप उस रोज़ टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट की एक ऐप भी आती है, या फिर आप अपने मोबाइल में वर्ड पैड, नोट पैड, कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे नॉर्मली मेरा कैसा रहता है, टू डू लिस्ट में मेरी अलग अलग तरह की टू डू लिस्ट होती है। घर की, किचन की, ग्रॉसरी की टू डू लिस्ट मेरी किचन के एक बोर्ड पर रहती है। मेरे अपने खुद के काम की, मेरी कॉलिंग्स की, या मुझे किसी के साथ मीटिंग करनी है, या कुछ मुझे लीडरशिप सेशंस करने हैं, या मुझे कुछ टॉपिक्स तैयार करनी है, तो उसकी मेरी डेली ट्रैकर शीट होती है जिसमें मैं टू डू लिस्ट करती हूँ। कुछ मुझे जैसे कुछ अपॉइंटमेंट्स करने हैं या कुछ और करना है, और वो मुझे आई हैव अ टाइम फॉर 1 मंथ, और मुझे कोई टॉपिक तैयार करना है, आई हैव अ टाइम फॉर 1 वीक, तो उसके लिए मेरी लिस्ट एक अलग अपनी डायरी में होती है। तो इस तरह से अगर हम टू डू लिस्ट बनाएं, इससे भी आप अपनी बहुत सारी चीज़ें जो डिले हो रही हैं आप उसको टाइम पे कर सकते हैं। तो दीज आर द 4-5 स्टेप्स विच यू कैन फॉलो एंड अवॉइड द प्रोकास्टिनेशन इन योर लाइफ। थैंक यू।